हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस एक ऑप्शन देखने वाले हैं जो कि बहुत यूजफुल ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मार्केट में विजिट करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर अगर हम 6 क्वांटिटी खरीदेंगे तो हमें यहाँ पर कितने रुपए देने होंगे, इस टाइम पे बुक का प्राइस क्या होगा। तो अगर हम किसी भी टाइप की किसी भी वैल्यू का एक अंदाजा लगाना चाहते हैं कि अगर हम इतना कर दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि हम एक बुक खरीदने गए जो कि एक एआई की बुक है और हमें करीबन 4,000 रुपए दिए गए और बोला गया कि आप उसकी 6 पीसेस ले आना। तो हमें पता नहीं है कि इस टाइम पे उसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कितना प्राइस यहाँ पे रखा जाए या कितना प्राइस होगा जिससे पूरे के पूरे 4,000 रुपए खत्म हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक बुक खरीदने में। कौन सी बुक, वो भी एआई की। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपए रखा जाए जिससे कि आपके पूरे 4,000 रुपए यहाँ पर कंज्यूम हो जाए। तो आपने कहा कि हम यहाँ पे 560 रुपए रखते हैं एक बुक का प्राइस। और अगर आप एक बुक का प्राइस 560 देते हैं तो 6 बुक का प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, 3,360 रुपए। तो आपने कहा एक काम करता है 561 कर देते हैं। तो 561 करने पे देखिए आपकी वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू प्रॉपर चेंज हो, तो हम कितना कर दें, क्या हम 570 कर सकते हैं। तो 570 करने पर यहाँ पर देखिए आंसर ज्यादा तो चेंज नहीं हुआ, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे 600 कर दें। 600 करने पे भी यहाँ पे चेंज नहीं, तो क्या हम एक एक करके वैल्यू बदल बदल कर देखते रहेंगे कि कितना करने पर कितनी वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे एक फंक्शन या एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन है डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस। जहां पर आपको आउटपुट चेंज करना है वहां पर आपको अपना कर्सर एक्टिवेट करना है। आप चाहते हैं कि अगर हमें 4,000 रुपए बुक के लिए दिए गए थे तो पूरे के पूरे 4,000 रुपए बुक में खर्च हो जाने चाहिए। तो कितना प्राइस रखा जाए जिसमें 4,000 रुपए में 6 की क्वांटिटी आ जाए। तो उसके लिए आपको यूज करना है व्हाट इफ एनालिसिस। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको एक व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको यूज करना है गोल सीक ऑप्शन। गोल सीक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपने ऐड कर दिया है गोल सिक का ये बॉक्स जिसमें पूछ रहा है सेट सेल। तो जो सेल हमने सेलेक्ट करके रखा है वो उसके लिए एक सेट सेल है, इसी के अंदर वैल्यू चेंज होनी चाहिए। कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं आप, कितनी वैल्यू देखना चाहते हैं 3,600 की जगह। तो आपको ये जो वैल्यू है वो खुद टाइप करनी होगी, 4,000 रुपए। एंड बाई चेंजिंग सेल किससे आप बदलना चाहते हैं इसको, कि किस में बदला जाए जिससे टोटल प्राइस 4,000 रुपीज होना चाहिए। तो बाई चेंजिंग सेल पे जब आप आएंगे तो आपको प्राइस वाली सेल को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर प्राइस पहले से ही डिफाइन है तो आप क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने प्राइस के सेल को जब सिलेक्ट किया तो देखिए ये बता रहा है कि आपका ये जो सेल है वो पूरी तरीके से फिक्स है। अभी आप यहाँ पे ओके बटन प्रेस करिए और ओके बटन प्रेस करने पर आप देखिए कि बुक का जो प्राइस है वो 667.67 रखना होगा। तब जाकर इसका जो आउटपुट है वो कितना आएगा, 4,000। लेकिन अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक इंडेक्स फाइल खरीदने गए और आपसे बोला गया कि इंडेक्स फाइल का जो प्राइस है वो यहाँ पर फिक्स है, कितना, 60 रुपए। तो अब 60 रुपए फिक्स है, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीदें जिसमें इसका टोटल प्राइस कितना हो जाए, 500 रुपए हो जाए। आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं और साथ में इसकी क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस किसमें दिखाने हैं, टोटल वाले सेल पर। तो टोटल सेल पे क्लिक करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और बोल सीक पर क्लिक कर देंगे। जब आप गोल सीक पर क्लिक करेंगे तो सेट सेल हमेशा आपका टोटल सेल रहेगा जिसमें आउटपुट दिखना चाहिए, टू वैल्यू 500। बाय चेंजिंग सेल अब हम यूज कर रहे हैं क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी कर दी जाए जिससे आपका टोटल वैल्यू 500 रुपीज एग्जैक्ट आ जाए। तो जब आप ओके करेंगे तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे 8 क्वांटिटी खरीदेंगे, तब जाकर यहाँ पे आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप प्राइस से चेंजेस करना चाहते हैं तो आप प्राइस वाले सेल से भी सिलेक्शन करके चेंजेस कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस गोल से एंड टू वैल्यू अभी भी आपको कितनी ऐड करनी है, 500 रुपीज। बाय चेंजिंग सेल तो आप प्राइस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से ओके बटन प्रेस कर दीजिए। और अभी ओके करके देखिए, ये बता रहा है कि आपको 71 रुपीज एक इंडेक्स फाइल का प्राइस रखना होगा, जिससे आप 7 क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको 500 रुपए पूरे देने पड़ेंगे। और ऐसे ही हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कैंडिडेट है जिसकी सैलरी यहाँ पे 30,000 दिखा रहा है और ग्रॉस पे 37,800 दिखा रहा है, इसकी सैलरी हमें 40,000 रुपए करनी है। ठीक है,
तब आप क्लियर समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। ग्रॉस पे वाले सेल पर क्लिक करना है, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है। ये हम आपको अलग अलग ऑप्शंस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम व्हाट इफ एनालिसिस का ये जो गोल सीक वैल्यू है वो किसी भी ऑप्शन टेबल के साथ में यूज कर सकते हैं। तो गोल सीक पर क्लिक करेंगे। अगेन ये हमसे पूछ रहा है ये जो कि यहाँ पर 37,800 का सेल है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो 40,000 वैल्यू होनी चाहिए। किससे चेंज किया जाए। अब तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, क्या हम डीए से चेंज करेंगे, टीए से चेंज करेंगे या सैलरी से। तो हम सैलरी कितनी चेंज करें जिससे हमारा ग्रॉस पे कितना हो जाए, 40,000 रुपये हो जाए। तो बाय चेंजिंग सेल पर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे। ये बता रहा है कि सैलरी आपको कर देनी है 31,746 रुपए। तब जाकर आपका ग्रॉस पे टोटल कितना बनेगा, एग्जैक्ट 40,000 रुपए बनेगा। तो जब भी आपको इस तरीके से वैल्यू को देखना हो कि कितना बदलने पर कितनी वैल्यू होगी, उसके लिए आप यूज करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक ऑप्शन। आई होप आपको ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।